4th हाउस में कैसा रिजल्ट देते हैं पंचमेश? सो पंचमेश 4th हाउस में चले गए, अच्छी बात है, मदर हाउस उसके लिए बहुत अच्छा, लेकिन 2 द्वादश हो गया, 2-12 का रिलेशनशिप हो गया। तो इस केस में हमारे थोड़ा सा इन लोगों को बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस होता है इनका, बच्चे इनके बाहर जाके रहते हैं या ये अपने पेरेंट्स से दूर रहे होते हैं, अपने घर से ये लोग जनरली दूर रहते हैं। और इनको हम लोग या ये कहते हैं कि या तो अगर आप बेटर करना है बच्चों के साथ रहना तो प्रेफरेबली 2 अलग घर, जॉइंट फैमिली है तो 2 अलग घर ले लीजिए। एक तरह से रेमेडी होगी, मतलब बगल में बच्चों से रह लीजिए ताकि आपका साथ बना रहे। इन लोगों के बच्चों से डिस्कॉर्ड्स भी बहुत होते हैं। ओके, 2 द्वादश है तो बच्चों से डिस्कॉर्ड हो सकता है, और बच्चों में भी हम देखें तो पहला चाइल्ड, ठीक है, और जनरली ओवरऑल तो बच्चों से रहेगा ही रहेगा, बट पहला चाइल्ड, ये लोग थोड़ा सा कई बार रॉन्ग मीन्स इन थिंकिंग कर लेते हैं, अपनी सोच को थोड़ा सा नेगेटिव कर लेते हैं और अपनी एफर्ट्स को थोड़ा नेगेटिव साइड पे ज़्यादा करते हैं, चाहे बेनिफिक हो चाहे मेलेफिक हो। मेलेफिक होगा तो ये विस्तारित हो जाएगा, लेकिन अगर बेनिफिक होगा तो थोड़ा रिड्यूस्ड होगा, बट इनकी थिंकिंग अलग ही डायरेक्शन में जाएगी, दुनिया से अलग ही इनकी थिंकिंग होगी। ओके, और अपने धर्म से अलग ही होगी। इनको अपने धर्म पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ओके, अब यहाँ धर्म में मैं रिलीजन कह रही हूँ, अपने रिलीजन से अलग जाएंगे ये। राइट, दे विल फॉलो अदर रिलीजन। सो हम देखते हैं बहुत लोग सनातन में होके कई बार बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो दे फाइंड कि मुझे कहीं और पे पीस मिल रही है, मुझे कहीं और पे आई एम फीलिंग मच बेटर ओवर देयर, और मेरे को वो फिलॉसफीज अच्छी लग रही है। सो ये लोग ऐसा इनका ऐसा होता है। पंचम भाव हमारी एजुकेशन का भी भाव है, हमारी हायर एजुकेशन का। जिनके पंचमेश 4th में होते हैं उनके स्टडीज़ में ब्रेक आते हैं। तो वो क्या करेंगे कि जैसे पढ़ाई करेंगे और ब्रेक ले लेंगे और वर्क करना शुरू कर देंगे और फिर आगे पढ़ेंगे, या अपना स्ट्रीम चेंज कर देंगे। मान लीजिए उन्होंने लॉ लिया, लॉ के बजाय वो फाइनेंस में आ जाएंगे, सो अपनी स्ट्रीम चेंज कर देंगे। और क्योंकि इनको कई बार चाइल्ड बेयरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है जिनके पंचमेश 4थे भाव में जाएं, तो हम कई बार रेमेडीज में ये देते हैं कि आप ऐसा करिए, स्टडी में एक ब्रेक ले लीजिए, या आप रेगुलर स्टडी ना करके करस्पॉन्डेंस से पढ़ लीजिए। सो दिस कैन बी अ गुड ब्रेक। और पंचमेश अगर पंचम में ही आ जाए मैम, ब्रिलियंट, बहुत अच्छी साधनाएं हैं। बच्चों से बहुत अटैचमेंट है, बहुत अच्छी साधनाएं हैं। उसमें अब क्या है, भाव के जो और राशि के जो देवता हैं वो प्लैनेट हैं वो अपने भाव में आ गए, ठीक है। तो एक तो भाव बहुत स्ट्रांग हो गया, राइट, क्योंकि स्वग्रही हो गए, उसके लॉर्ड उसी में आ गए, तो बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। सो दीज पीपल विल बी वेरी वेरी गुड इन देयर मंत्रास, उच्चारण में और मंत्र चैंटिंग्स। दे विल डेफिनेटली गेट अ मंत्र फ्रॉम अ गुरु, डेफिनेटली इसमें उनको हाँ मिल जाएगा। उनको थोड़ा सा नवा भाव देख लें हमारा क्या होगा, और जुपिटर कैसे हैं। जुपिटर राहु के साथ तो नहीं है, बट इनको ज़रूर मंत्र मिलेगा, और अपने आप ही इनको अंदर से आभास होगा, और वो जो आभास होगा इनको, वो शायद धीरे धीरे अगर वो उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, अच्छा मेडिटेशन करेंगे और अपने मंत्र की प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, ये जो अपने प्रीवियस लाइफ में मंत्र चैंटिंग करते आए हैं उससे इनका कनेक्शन हो जाएगा। बट वो प्रैक्टिस से आएगा कि वो जो भी मंत्र लेते जाएं उसको करते जाएं, करते जाएं, तो वो अपने आप उनको एक गाइडेंस मिलेगी कि आप प्रीवियस बर्थ में किनको करते आ रहे हैं, कौन आपके इष्ट रहे हैं, और किनको। स्टडीज़ में ये लोग बहुत अच्छे रहेंगे। इन बच्चों को मम्मी पापा को पीछे नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लो वो नहीं करना पड़ेगा। ये बच्चे स्टडीज़ में बहुत अच्छे रहेंगे। दे विल बी वेरी सिंसियर इन देयर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। अच्छा, मतलब इन देयर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स में बहुत सिंसियर रहेंगे, अपने पेरेंट्स की भी बहुत देखभाल करेंगे, पेरेंट्स से बहुत अटैच रहेंगे, और उन पेरेंट्स के बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। तो ओवरऑल अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बहुत अच्छा, क्योंकि स्वग्रही हो गए, और त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में, ये तो बहुत अच्छी उत्तम
स्टेट है। क्या मैम ऐसे लोगों को अपनी पास्ट लाइफ भी याद रहती हैं? क्योंकि मैंने एक दो लोगों से ऐसी बात की है कि उनको विजन्स के थ्रू, जिनका पंचमेश पंचम में ही होता है, कई इंडिकेशंस मिलते हैं, कई सपने से उनको गाइडेंस मिलती है कि अच्छा ठीक है आप ऐसे जा रहे हो, ये गलत है, ये कर लो। मतलब मैं यहाँ बहुत सुपर नेचुरल चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं सपनों की बात कर रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से गाइड किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही इलाज। एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड कि जब वो किसी साधना में या किसी भी मंत्र में ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो उनको सब कुछ अपना याद आएगा धीरे धीरे। बट ये प्रैक्टिस से आएगा। अब अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो और वो दशा हमें मिल गई, एक पर्टिकुलर दशा मिल गई या केतु की दशा आ गई बेनिफिक प्लैनेट में, और तब आपको वो आभास होंगे, राइट? आपको याद आएगा, या आपके सूर्य वेल प्लेस्ड हैं तब आपको याद आएगा। उस चीज़ के लिए इंट्यूशन आएगा, उस चीज़ के लिए हमें बाकी प्लैनेट्स देखने बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज यस, अ वेरी गुड स्टेट फॉर योर एसोसिएशन विद पास्ट बर्थ। और ये तो बहुत क्लियर है हर बार के हम जब आए हैं, जन्म लिया है तो पास्ट बर्थ्स के पूर्ण, बट इसमें हमारा और अश्योरिटी हो गई कि आपका, क्योंकि ये आपके 11वें भाव को देख रहा है जी। तो पास्ट बर्थ की ज़्यादा धर्म की कामनाएं पूरी करने आए हैं आप। ओके। सो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फोकस हमारा पूरा धर्म में आ गया, ठीक है, तो धर्म की कामनाओं को हम पूरी करने आए हैं। ओके। पंचमेश अगर छठे भाव में आ जाए तब फिर क्या होगा? तो देखिए, जब भी कोई प्लैनेट अपने से आगे जाता है तो वो हमेशा अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है। हाँ, क्योंकि देखिए बेसिकली तो हमें आगे ही बढ़ना है ना जीवन में, पीछे के तो फिर भी इतना नहीं होता, लेकिन आगे बढ़ना। तो अब यहाँ से उस प्लैनेट की वृद्धि हो रही है, राइट? हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पंचमेश का सेकंड भाव में, छठे भाव में आना, देखिए एक तरह से टफ है, बिकॉज पंचमें छठे में चले गए, राइट? तो छठा भाव तो अच्छा है नहीं, पर उपचय भाव है, हाँ। ठीक है ना? और अर्थ भाव है, और अपने से दूसरे गए, तो रिलेशनशिप अर्थ का आ गया। तो एफर्ट्स, एनर्जीज, फोकस, वो जो भी, अगर मान लीजिए एडुकेशन का पढ़ाई भी लेगा तो पढ़ाई को इस तरह से सोच के लेगा कि अच्छा ये पढ़ाई मुझे ज़्यादा पैसा देगी, तब मैं ये एडुकेशन लूँगी। ये सोचेगा, ये नहीं कि मुझे ये करना है, पर उसका हर चीज बहुत मेजर्ड होगा। उसका थिंकिंग विल बी वेरी प्रैक्टिकल थिंकिंग, वेरी प्रैक्टिकल। दिस पर्सन विल मोर बी फोकस्ड ऑन वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, दुनियादारी के हिसाब से। वैलिडेशन और शक भी वैलिडेशन, हर चीज वैलिडेट करके करेगा कि वो ये दुनिया वाले अच्छा कहेंगे तब मैं करूंगा, और शक भी होगा। और ये अपनी थिंकिंग से ही अपने लिए दुश्मन क्रिएट करेगा। कैसे? क्योंकि उसकी सोच, अब ये देखिए छठा भाव क्या है, रोग ऋण रिपु जी, ठीक है ना? तो उसकी इतनी थिंकिंग वैलिडेशन वाली, या दुनिया क्या कहेगी या दुनिया क्या सोचेगी, वो वाली थिंकिंग होगी, या ये चीज दुनिया अच्छी मानती है नहीं, कि वो ऐसे सोचेगा कि वो मेरे लिए बुरा सोच रहा है, शक करेगा। अब जब शक होगा तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगी भी किसी को जाके कि वो मेरे लिए, तो वो स्प्रेड होता है। तो अपनी वाणी से ही, क्योंकि ये दूसरा भाव हो गया, पंचम से वाणी हो गया, थॉट प्रोसेस हो गया, अपनी वाणी को वो इम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, उपचय भाव है तो उस सोच को इम्प्लीमेंट करके वो अपने लिए ही खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, और एक्सेसिव सोच से बीमारियां भी लाएगा। तो वहाँ पे वो दोनों चीजों का काम होगा। दोनों चीजें का काम छठे घर का कारक, बट बहुत क्लियरली फाइनेंसेस के हिसाब से अच्छा होगा, फाइनेंसेस अच्छी होंगी इस पर्सन की। वी कैन से द पर्सन वुड बी फाइनेंशियली बेटर ऑफ। अब अगर ये मेलेफिक प्लैनेट हो तो और भी अच्छा है। राहु आ गया मान लीजिए, तो अच्छा है। छठे भाव का राहु अच्छा है, तो इन दैट केस दुश्मन इतने नहीं बनेंगे, क्योंकि वो चाहे वो सोच भी रहा है वैसा, लेकिन सामने ज्यादा लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, वो मूव ऑन हो जाएंगे, राइट? तो इस केस में मेलेफिक ज्यादा अच्छा करेंगे बजाय बेनेफिक के। क्योंकि मान लीजिए हम जुपिटर को लेते हैं, इधर आ जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं है, या वीनस लेते हैं आते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। अनलेस जुपिटर अगर उच्च के हों तो बात अलग है। मान लीजिए 4th राशि हो, कैंसर हो, और जुपिटर उच्च के हों, और सूर्य और चंद्रमा कहाँ गए हुए हैं वो देखने के हिसाब से, तो ये तो एनी विच वेज बहुत रिचनेस दे देगा, पर्सन को बहुत रिच बनाएगा। क्योंकि ये जो छठा भाव है, ये 10वें का भाग्य भी है।